जय जगन्नाथ समस्त को मो यूट्यूब चैनल स्वागत। आशा करी समस्ते भल थे। परीक्षा अल्प दिन रही जो सार मैंने स्पेशल रोटी दौरान आदौ डर किसी आवश्यकता ना। आपण मैंने वीडियो देखूँ आ कनसेप्ट को गोटे क्लीयर हो जातु। देखिए आपण एग्जाम केमती हम आप निश्चित मत कमेंट बॉक्स में जनइबे। चलतु आज भिडियो आम ओडिया पेडागोजी सेकेंड पार्ट रे आम किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन करवा एवं ता सहित किसी कंटेंट आलोचना करवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन अच्छी धारणार बोधगम्यता कहले कौन बुझाए। मुझे बोधगम्यता विषय बारंबार कही सारी। बोधगम्यता माने हूँ बुझा। तेणु भाषा को भल भाव में बुझीपर और कहीपर यहाँ हूँ तार राइट आंसर। बोधगम्यतार अर्थ हूँ बुझा। तेणु आपण मैंने से जिनटा को भल भाव मन रखु। तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाषा शिक्षण सर्वप्रथम दक्षता कौन। आप जानते आमर 4टा स्किल अच्छी LSRW। तेणु से LSRW जो अच्छी तो प्रथम हूँ आमर कौन आपण मानकर शुणा तापर आपणकर लिसनिंग स्पीकिंग आउ रीडिंग आउ राइटिंग लास्ट रोचे देखा। अच्छा नेक्स्ट देखा आपणकर क्यों शिक्षण भाषापी विशेष उपयोगी। आपणकर क्यों शिक्षणटा भाषापी बहुत उपयोगी होता है। आपणकर निर्देशित शिक्षण स्वशिक्षण उपयुक्त शिक्षण भयमुक्त शिक्षण। तो 7 नंबर राइट आंसर हम आप स्वशिक्षण। स्वशिक्षण कौन आप मन रखु। स्वशिक्षण कौन आप मन प्रश्न आसो स्वशिक्षण कौन ना शिक्षक शिक्षयित्री बिना साहाय्य मन रखिए। शिक्षक शिक्षयित्री बिना साहाय्य आपन एक क्वेश्चन ओटीटी पढ़ी ओटीटी एटा पाखापाखि 3 थर पढ़ी। स्वशिक्षण कौन मन रखिए। शिक्षक शिक्षयित्री बिना साहाय्य जो पिला शिखी थाए स्वशिक्षण कहते। स्व माने कौन निजे निजे शिखब। तेणु शिक्षक शिक्षयित्री आवश्यकता ना। तेणु स्वशिक्षण अर्थ हूँ माने भाषा शिक्षण अत्यंत उपयोगी। नेक्स्ट देखा पिलामानकर बोधशक्तिर विकास क्यों पठन कराए कौन कहते। आपण मानकर एभलिया एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो। आपण मानकर जो परीक्षा होची ओटीटी हबो एभलिया क्वेश्चन आसीबो। तेणु पिलामानकर बोधशक्तिर विकास जो पठन कराए ताहाको कौन कहती ताहाको तात्विक पठन कहती। बोध आउ ज्ञान बोध आउ आपणकर ज्ञान ज्ञान शक्तिर बोध और ज्ञान शक्तिर अभिवृद्धि जो पठन कराए ताहाको तात्विक पठन कहती। तेणु ऑप्शन सी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखा पिला ज्ञान अभिवृद्धि आपको कही सारी एटा भी कौन हम 19 नंबर ए हम आपन कौन ज्ञान जो पठन कराए तात्विक पठन कहती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्यों शिक्षादान फल शिक्षार्थी शब्द ज्ञान बढ़ी थाए। आप देखो शिक्षार्थी शब्द ज्ञान बढ़ो मुझे कही शब्द माने वोकाबुलरी जो इंग्राजी में वोकाबुलरी कहूँ से गद्य ना पद्य ना अतिरिक्त साहित्य ना व्याकरण एक्जाक्ट ये टाइप क्वेश्चन आपर एग्जाम आसला माने आसबार बहुत संभावना अच्छी। तो 22 नंबर आपर राइट आंसर हम गद्य। कारण गद्य शिक्षादान पिलार शब्द ज्ञान बढ़ी थाए। पद्यर आपण मैंने कही पद्य शिक्षादान पिला माने आनंद प्राप्त हुए रस बोध कौतूहल आनंद ये सब हूँ आप पद्यर मन रखिए भाव ये सब पद्य मन रखिए। तापर आसला नेक्स्ट शिक्षादान केतोटी सोपान अनुकरण कराए। आपण कही सारी शिक्षादान केतटा सोपान अच्छी आपणकर गद्य हो पद्य हो आउ अतिरिक्त साहित्य हो आपण मानकर 3टी सोपान अच्छी उपक्रम उपस्थापन आउट हूँ लास्ट अच्छी मूल्यांकन। ये प्रथम सोपान उपस्थापन 2 नंबर मूल्यांकन 3 नंबर सोपान। आ उपक्रम रे कौन कराए मुझे कही सारी उपस्थापन कौन कराए कही मूल्यांकन कौन कराए कही। तो ऑप्शन ए हम राइट आंसर। नेक्स्ट देखा गद्य शिक्षादान छात्र छात्री मान क्यों स्तर पर निरव पठन दि जाए। देखो आपण मानकर ये जो शिक्षक आदर्श पठन उपक्रम प्रयोग पर शब्दानुशीलन पर ये जो सब ऑप्शन अच्छी से कहला क्यों स्तर पर निरव पठन पिला मानक कहब तुम निरव भाव में पढ़ एटा क्या आपण मानकर मन रखिए मुझे आपको पढ़ी कही यहाँ आपण मैंने तो आपण मैंने मन रखिए
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୀରବ ପଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ନୀରବ ପଠନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏରା ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନରେ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନରେ କରାଯାଏ। ଉପସ୍ଥାପନରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାରା ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାବନ୍ଧିକର ନାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ର ସାରାଂଶ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବ ପଠନ, ତାପରେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇରା ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନୀରବ ପଠନ ଆପଣଙ୍କର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବବୋଧମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ତର ପରେ ନୀରବ ପଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସରଳ ପଠନ ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ପଠନ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଏ ହେବ ଡି ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଡି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନୀରବ ପଠନ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏରା ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଶିକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଏସବୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ କରାଯାଏ? ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ କ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥାପନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ପଦ୍ୟ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନର ଶେଷ ଭାଗରେ ରସାନୁସାରିଣୀ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି? ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପସ୍ଥାପନର ସୋପାନର ଶେଷ ଭାଗରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ରସାନୁସାରିଣୀ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାମାନେ ଆପଣ ଏଇଠି ବୁଝନ୍ତୁ ଶେଷ ସୋପାନରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ରସାନୁସାରିଣୀ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ସେ କହୁଛି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିବ 26 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 26 ନମ୍ବର ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣଙ୍କର ଛନ୍ଦ ଓ ରସ ଆବୃତ୍ତି କରି କବିତାକୁ ବୁଝିବା, ଏଇଟା ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ୟ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଛନ୍ଦ ରସ ସବୁ ପଦ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ କିପରି ଜାଣିବେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ଜାଣିବେ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ନା ଆପଣଙ୍କର ବୋଧମାପ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ନା ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ନା ପରୀକ୍ଷା ଫଳର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରୁ? ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଉତ୍ତର ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତା ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମାତୃଭାଷାରେ ଦ୍ରୁତ ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଦ୍ରୁତ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ନା ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ, ନା ଖବରକାଗଜ, କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ କେଉଁଥିରେ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ତ 28 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶବ୍ଦାନୁକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟରେ ଶବ୍ଦାନୁକରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ପଦ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନା ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ, ନା କୌଣସି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦକୋଷ ଜାଣି ହୁଏ, ନା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିବ 29 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଖୁସି ପାଇଁ, ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ବିଭାଗଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନୋଚ୍ଛୁଆଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଗଳ୍ପ, ନା ପଦ୍ୟ, ନା ଏକାଙ୍କିକା, ନା ଗଦ୍ୟ, ନା ଅକୁଟା? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକାଙ୍କିକା। ଏକାଙ୍କିକା କ'ଣ କରେ ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନୋଚ୍ଛୁଆଁ ବାର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିବା ରଚନା କାହାକୁ କହନ୍ତି? କବିତା ଲେଖିବା, ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା, ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତ 31 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବ ସି ହେବ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ରଚନା ଲେଖିବା କହିବା।
तापर आसला मनरे थिबा चिंता चेतना कल्पना और तथ्य को सजाई लिखा कौन कहती से उत्तर आपणकर कौन ना प्रबंध कहती जितेबाला आम मनरे थिबा चिंता को चेतना को कल्पना को और तथ्य को आम सजाड़ी कौन करवा लिखा को आम कह प्रबंध 32 नंबर ये हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा रचना लिखला बेले आमको मुख्यतः केतोटी सोपान दे गति करा पड़ी थाए आम जो रचना लिखुचु से केते सोपान अच्छी रचना तो 35 नंबर राइट आंसर मन रखिए आपण मैंने 3टी सोपान अच्छी आपणकर रचनार 3टी सोपान अच्छी। नेक्स्ट देखा रचनार उपक्रम सोपान आपण से उपक्रम उपस्थापन मूल्यांकन रचनार उपक्रम सोपान रचना विषय मोटामोटी जानी हेबो तेणु रचना को आम कौन कहवा यदि मोटामोटी जानी है उपक्रम ताहले आम से रचना को कौन कहवा तो 36 नंबर आप मन रखिए राइट आंसर हम दर्पण कहवा है ऑप्शन नंबर से 36 नंबर बी हम यार राइट आंसर देख लो केते वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखा रचनार मुख्य विभागटी क्या कहुए प्रारंभ ना वर्णना ना विषयवस्तु ना उपसंहार तो 37 नंबर मन रखिए प्रारंभ हूँ रचनार मुख्य विभाग। तो देखो क्यों प्रणाली रे व्याकरण शिक्षा देले फलप्रद होता है मैं आपको कही आम व्याकरण जो अच्छी तार 3टा पद्धति अच्छी गोटे पाठ्यपुस्तक प्रणाली गोटे अवरोह प्रणाली आ गोटे आप आरोह प्रणाली तो मन रखिए आपण मानकर ओडिया व्याकरण सबुठ भल पद्धति हूँ आपंकर आरोह पद्धति हेल्ले आरोह पद्धति कौन ना आगे उदाहरण रु आपण मैंने सूत्र को जीवे मन रखु किंतु अवरोह कौन सूत्र रु आपण मैंने उदाहरण को जीवे ता माने आपण प्रथम पिला को उदाहरण देवे उदाहरण देकरी आपण सूत्र को कहिबे सेटा होचे आपण आरोह प्रणाली जहाँ को आम आपणकर इंडक्टिव मेथड कहूँ बा या प्रयोग प्रणाली मध्य कहुए बा अप्लाइड मेथड मध्य कहती इंग्राजी या इंडक्टिव मेथड कहती मन रखिए इंडक्टिव अवरोह को आम डिडक्टिव मेथड कहती मन रखिए तेणु सब बेस्ट प्रणाली हूँ आपंकर इंडक्टिव बा आरोह मेथड यहाँ मन रखिए इंग्लिश ग्रामर जा ओडिया ग्रामर सॉरी ओडिया पेडागोजी जा इंग्लिश पेडागोजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्यों शिक्षक व्याकरण पढ़ाइले अधिक फलप्रद हुए आपण मैंने जानते ओडिया भाषा शिक्षक आम देश में भाषा शिक्षापी क्यों सूत्र को ग्रहण कर एककी सूत्र द्विभाषी सूत्र त्रिभाषी ना बहुभाषी आपण मैंने समस्ते जानते आम देश में भाषा शिक्षापी आमको त्रिभाषी सूत्र माने 3टा भाषार प्रयोग गोटे मातृभाषा गोटे आपणकर घर भाषा आ गोटे हूँ आपणकर फरेन लैंग्वेज इंग्राजी 3टा भाषार सूत्र को ग्रहण करा पिलाटी पिलार पाटी क्यों भाषा पिटे आपण जानते पिलार पाटी घर भाषा शिखे पिला क्योंठारे घर भाषा प्रयोग कर सुजोग पाए ना आपड़ जानते पिलाटी ता घर भाषा विद्यालय कौन हम से विद्यालय पाइब ना कारण विद्यालय से तार माने मातृभाषा कह कि घरे आसिले ता घर भाषा कह। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बहुभाषा संपर्क में कौन कहुई 2005 एनसीएफ 2005 जो अच्छी से एनसीएफ 2005 रे बहुभाषा संपर्क में कौन कहुई तो मन रखिए घर भाषाटी प्राथमिक स्तर में शिक्षार माध्यम हवा उचित ये ऑप्शन नंबर आपंकर डी हूँ राइट आंसर 61 नंबर राइट आंसर डी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिल्ली भारतर और भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी यह क्यों भित्तिक प्रश्न आपन ये प्रश्न भित्तिक गोटे ओटीटी क्वेश्चन पिला माने पचार तो मन रखिए आप प्रश्न को जानीथे ये बुझंतु आप प्रश्नर गोटे ज्ञान भित्तिक गोटे अवबोध भित्तिक गोटे प्रयोग भित्तिक गोटे दक्षता भित्तिक आपण मैंने जानतु जो प्रश्न अच्छी आमर से प्रश्नर आपन गोटे ज्ञानात्मक गोटे भावबोधक गोटे आपंकर उद्देश्यात्मक 3टा उद्देश्य अच्छी तो जो दिल्ली भारतर आशा भुवनेश्वर ओडिशा राजधानी ये क्यों प्रकार प्रश्न तो मन रखिए आपण मैंने ज्ञान भित्तिक प्रश्न है कारण मुझे पचारे पिला जी भारत राजधानी किए नहीं तार ज्ञान न से केमती कह दिल्ली बोली तो ज्ञान भित्तिक प्रश्न। तापर देखो भारत सहित दिल्ली जो संपर्क अच्छी ओडिशा सहित से संपर्क थी सहर नाम लेख ताहले यह क्यों प्रकार प्रश्न एवं आम आलोचना कले ताहले कौन हम पिला माने ना देख भारत सहित दिल्ली क्यों संपर्क अच्छी पिलाटी भाव जे भारत सहित दिल्ली कौ संपर्क अच्छी ना तार राजधानी ठीक ओडिशा सहित कौ सहर अच्छी ना तार भुवनेश्वर अच्छी ताहले सी कौन कला ना एरा क्यों प्रकार प्रश्न ना 72 नंबर मन रखियो यह प्रयोगात्मक प्रश्न ये प्रयोग कला से तार बुद्धि को ज्ञान को प्रयोग कला प्रयोग कर उत्तरटी
कहिबो तेणु एटा हम प्रयोगात्मक प्रश्न। नेक्स्ट देख शिक्षार्थीर स्मरण शक्ति को आम क्यों प्रकार प्रश्न पचारि जापर पिला स्मरण शक्ति को मापिया आम क्यों प्रकार प्रश्न पचार तो मन रखिए ज्ञान भित्तिक कहीं ज्ञान नथिले से मन पकई कहीपर स्मरण कर तेणु ज्ञान भित्तिक प्रश्न सब आम पचारे तार स्मरण शक्ति आम जापर है। नेक्स्ट देखा क्यों प्रकार प्रश्न अधिक पचारे आम कॉपी बा माल प्राक्टिस को रखिपर जदि आम कौ प्रकार प्रश्न पचार ज्ञान भित्तिक ना अवबोध भित्तिक ना प्रयोग भित्तिक दक्षता कौ प्रकार प्रश्न पचारे आम पिलाटीर जो कॉपी से करुच्ची माल प्राक्टिस को आम अधिक रखिपर तो मन रखिए या राइट आंसर प्रयोगात्मक। यदि ज्ञानात्मक पचारे से कौन कॉपी करदे प्रयोग पचारे से केवे कॉपी कर कारण प्रयोग में से जहाँ पढ़ी से प्रयोग कर तेणु से कॉपी करना तेणु प्रयोगात्मक यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखा भेरी भेरी इंपोर्टेंट आपण मन यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा कौन प्रसंग बा एकाधिक प्रसंगर शेष में जो मूल्यांकन कराए मन रखु मुझे बारंबार कही गोटे जो गोटे प्रसंग कि एकाधिक प्रसंगर शेष में जो मूल्यांकन कराए ताहाकू आपणकर प्रासंगिक मूल्यांकन बा आपण कहींपारे आपणकर गठनमूलक मूल्यांकन हम ऑप्शन ए और बी आप उत्तर हो पार तेणु बी हूँ यार राइट आंसर हम माने बेसिक देखा गले बी हम राइट आंसर कहीं प्रसंगर शेष माने सेटा आपण मानकर गठनमूलक हम तेणु ये आप कौन डाउट थाए तो आपने कमेंट बॉक्स में पचारि पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सामग्रिक मूल्यांकन क्या देख सामग्रिक मूल्यांकन क्या कहते मुझे आपको पढ़ाई सारी सामग्रिक मूल्यांकन कौन ना सामर मूल्यांकन हूँ शिक्षा वर्षर शेष में जो मूल्यांकन कराए शिक्षा वर्षर शेष में जो मूल्यांकन कराए सामग्रिक बा समाप्ति सूचक मूल्यांकन कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख प्रश्न पत्र प्रस्तुति में साधारणतः क्यों प्रकार प्रश्न रहे ना देखो प्रश्न दी नेक्स्ट क्वेश्चन दी प्रश्न पत्र प्रस्तुति में साधारणतः क्यों प्रकार प्रश्न रहे ना आम जो प्रश्न पत्र प्रस्तुत करुचु से आ भितर कौ प्रकार प्रश्न रही दीर्घ उत्तरमूलक क्षुद्र उत्तरमूलक निर्दिष्ट उत्तरमूलक ना जहाँ जान लेखमूलक प्रश्न तेणु आप जानते राइट आंसर हम यही ऑप्शन डी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शून्य स्थान पूरण करवा यह क्यों प्रकार प्रश्न आप शून्य स्थान पिला दौरान पूरण करने कौ प्रकार प्रश्न तो मन रखिए यह राइट आंसर हम निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न क्या कहते ना जो प्रश्न गोटे मात्र उत्तर थाए मन तो वस्तुनिष्ठ निर्दिष्ट उत्तरमूलक कहे तेणु शून्य स्थान पूरण करवा हूँ आप निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। नेक्स्ट देखा आपणकर यहाँ भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप मन रखु ये क्वेश्चन को मेलक प्रश्न बा मैचिंग टेस्ट जोटा आम कहूँ क स्तंभ ख स्तंभ रे गोटे स्तंभ जितोटी प्रश्न थाए अन्य स्तंभ गोटे अधिक थाए आपने देखिए ये क्वेश्चन आपण को रिक्वेस्ट कर भल भाव ध्यान दिंतु जो आम क स्तंभ करुचु से क स्तंभ ख स्तंभ क स्तंभ जितटा थी आउ अन्य गोटे स्तंभ निहाती ताठू अधिक थी ताले आपण मैंने मन कहतु सबू मिलगला जो बड़ी जाए ताको कौन कहती आपड़ भाभी क्वेश्चन के देखिए यूट्यूब आप देखी नथिबे तो ये से जो को कौन कहती कहती आपणकर भ्रामक कहती भेरी भेरी इंपोर्टेंट जो मैंने ओटीटी एग्जाम दौरान एमानकु यही कथाटा जाना पड़ो जे जोटा बढ़ीगला भ्रामक कहती तेणु जोटा बढ़ीगला आम कौन कहते भ्रामक कहती है यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट आप मन रखु यहाँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख एक निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं गोटे पाठ पर जो मूल्यांकन कराए ताकू कौन कहती देखो भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये क्वेश्चन रख जो मैंने ओटीटी एग्जाम दौरान से पिला सार मानक मो रिक्वेस्ट ये क्वेश्चन रख मुझे करुँची बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रख टे दया मन रखु तो 82 नंबर राइट आंसर आपणकर एकक परीक्षण जेहेतु एकक निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं आप देखूँ मो सब जो छात्र छात्री मैंने जो सार मैंने देखुं सब कहि आपण प्रथम प्रश्न को बुझंतु तापर उत्तर आपण पाखे आपे आपे आसीजिवो जो पिला देखुं केवे घुषाऊ चेष्टा करूँ ना सब प्रश्न को बुझंतु कनसेप्ट को बुझंतु तापर आप ऑटोमेटिक उत्तर आप घुषाऊ चेष्टा कले आदौ मन रहा तेणु एक निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं कि गोटे पाठ पर आप देखिए गोटे पाठ पर जो मूल्यांकन कराए गोटे माने एकक एकक परीक्षण कहुए है। नेक्स्ट देखा क्यों प्रकार प्रश्नर मूल्यांकन एक एक ए प्रकार त्रुटि रही है क्यों प्रकार प्रश्नर मूल्यांकन ए प्रकार त्रुटि रही है तेणु आप मन रखिए 83 नंबर राइट आंसर हम आपंकर ऑप्शन ए
परीक्षा खाता न पढ़ी मन इच्छा मूल्यांकन करवा ये हूँ गोटे प्रकार त्रुटि आपंकर। नेक्स्ट देखा तो आज भिडियो आम ओडिया ग्रामर सॉरी ओडिया पेडागोजी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम डिस्कसन कले। आशा करी भिडियो भल लगी जब भल लगी तो निश्चित भाव में लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स निज मतामत देवे आपण मैंने। तो नेक्स्ट भिडियो आम आपण चाइल्ड डेभलपमेंट किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण नहीं आस विथ कंटेंट पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो। जय जगन्नाथ।